श्री सूत जी सोनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि जब चंचुला कैलाश पर्वत पर जाकर के देवी पार्वती की सखी बन करके रहने लगी, वास करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद, कहते लगभग 1 महीने के बाद, एक दिन महादेव की कृपा से, देवताओं की कृपा से चंचुला और देवी पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बातचीत करते करते चंचुला से आज देवी पार्वती बड़ी प्रसन्न होकर के कहने लगी, हे चंचुला, तुम मेरी इतनी सेवा करती हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हो गई। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कहो तुम क्या जानना चाहती हो, क्या तुम्हारे मन में? आज चंचुला ने कहा, हे देवी, हे माता, आप यदि कुछ मुझे देना चाहती हैं या मेरे मन की जिज्ञासा जानना चाहती हैं तो मेरे मन में एक ही प्रश्न है कि मेरा पति बिंदुक जो था वो इस समय कहां है, किस योनि में है, मुझे कृपा करके बतलाइए। आज चंचुला के कहने पर देवी पार्वती चंचुला से कहने लगे, हे चंचुला, तुम तुम्हारे पति बिंदुक के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हारा पति इस समय घोर नरक में विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके भटक रहा है, पेत बना हुआ है। आज चंचुला ने ऐसी बात जान करके देवी पार्वती से कहा है कि हे देवी, आप मुझ पर कृपा करें और ऐसा उपाय बताए ताकि मेरा पति भी उस नरक से निकल करके भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाए, महादेव के चरणों में पहुंच जाए। तो आज चंचुला की बात सुन करके देवी पार्वती ने कहा, है चंचुला, जो नरक लोक में भी रह करके शिव भक्ति करता है, शिव की कथा सुनता है, महादेव की कथा सुनता है, वो भव सागर से पार उतर जाता है। चंचुला ने कहा, क्या बिंदुक को शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए नहीं मिल सकती? आज चंचुला के कहने पर देवी पार्वती ने तुम्रुका जी को बुलाया और तुम्रुका जी को बुला करके देवी पार्वती को साथ ले जा करके ले जाने के लिए कहा कि जाइए, इसे लेकर के इसके पति से मिला करके लाइए। आज देवी पार्वती के कहने पर तुम्रुका जी चंचुला को ले जाकर के उस पिशाच योनि में विंध्य पर्वत पर ले जाकर के उनसे मिलवाते हैं बिंदुक से। और उस समय तुम्रुका जी ने सुंदर वहां पर भूत पिशाच लोगों को और इकट्ठा करके शिव महापुराण की कथा सुनाई। जब तुम्रुका जी कथा सुनाते गए, बिंदुक ब्राह्मण प्रेत योनि में उस समय बंद करके कथा सुन रहा था। पहले जब कथा प्रारंभ हुई थी उसे बांध दिया गया था, क्योंकि प्रेत एक जगह पर टिकते नहीं, भटकते रहते हैं। तो पहले उसे बांधा गया था बिंदुक को। जब 2-3 दिन की शिव महापुराण की कथा हुई तो शिव महापुराण की कथा में उस बिंदुक ब्राह्मण का मन लग गया, शांति से वो कथा सुनने लगा। बिंदुक ने कहा कि मुझे इस बंधन से खोल दीजिए, मैं शांतिपूर्वक भगवान की कथा सुनना चाहता हूं। आज तुम्रुका जी के कहने पर गणों ने उस बिंदुक ब्राह्मण को मुक्त किया और बिंदुक ब्राह्मण ने एक आसन पर बैठ करके शिव महापुराण की कथा का पूरा वृतांत सुना। अंतगतवा जैसे ही शिव महापुराण की कथा हुई, साक्षात भोलेनाथ वहां पर प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज भगवान भोलेनाथ आए और भगवान भोलेनाथ ने बिंदुक ब्राह्मण को भी अपने रथ में आरूढ़ कर लिया और आरूढ़ करके शिव महापुराण की कथा के फलस्वरूप उन्हें भी शिव चरणों में वास दिया है। अब बताइए, बिंदुक ब्राह्मण इतने कुकर्म करने वाला,
हमेशा गलत काम करने वाला, जब उसने भी शिव महापुराण की कथा सुनी, बिंदुक ब्राह्मण ने भी, तो भी भगवान का अंतगतवा गण बना है और भगवान ने अपने श्री चरणों में जगह दी है। तो हमने तो बिंदुक ब्राह्मण इतने कुकर्म नहीं किए हैं, तो भगवान भी हमें ऐसी कोई श्री चरणों में छोटी सी जगह दे दे, जहां जगह पा करके हम भी भगवान की कृपा का प्रसाद प्राप्त कर ले। तो महादेव से कुछ मत मांगना, महादेव से बस एक ही चीज मांगना कि हे महादेव, देखो धन पैसे से मन किसका भरा है तो हमारा भरेगा। टाटा बिरला मुकेश अंबानी का मन धन पैसे से नहीं भरा तो क्या अपना मन भर जाएगा? धन कमाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन इतना भी मत कमाओ कि धन में ही सर्वस्त्र भूल जाओ, भगवान को ही भूल जाओ, जन्म देने वाले को ही भूल जाओ। आजकल लोग धन के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। पैसा उतना ही, पैसा ज्यादा दिन तक काम नहीं आएगा। मरने के बाद लोग यूं ही फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर, फिर बोलेंगे ना उठा सके तो उठा ले। लेकिन मरने के बाद क्या काम में आता है? राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। क्योंकि भगवान शंकर ने भी एक बार देवी पार्वती से कहा, क्या कहा? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। है उमा, हे पार्वती, जगत है मिथ्या है, ये जगत है झूठा है। जीवन में अगर कोई चीज सत्य है तो वो क्या है? भगवान का भजन।